अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल। लोकसभा में इस महीने की 16, 17 और 18 तारीख को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये विशेष सत्र महिला आरक्षण बिल को पास कराने हेतु बुलाया गया है और लोकसभा तथा राज्यसभा में इस बिल को पास कराया जाएगा। इसीलिए भाजपा ने अपने सभी सांसदों को, लोकसभा हो या राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं भाजपा एनडीए के, सभी को व्हिप जारी कर दिया गया है और उनसे कहा गया है कि वे 16, 17 और 18 तारीख को नई दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा में संसद में उपस्थित रहे, क्योंकि महिला आरक्षण बिल को पास कराना है। इसीलिए ये व्हिप जारी किया गया है। श्री विजयपुरम में भाजपा मुख्यालय मिडिल पॉइंट में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्षा चैताली रॉय ने पत्रकारों से बात करते हुए महिला आरक्षण बिल के बारे में सभी को सपोर्ट करने और महिला सशक्तिकरण में बढ़ते कदम को सहयोग देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि द्वीपों में महिलाओं के लिए कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो महिलाओं पर केंद्रित है और भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आने वाले दिनों में भी साइकिल रैली सहित कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सभी से ये जो आरक्षण है, महिला आरक्षण को लेकर सभी से जो सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान है उसमें जुड़ने का भी अपील किया है और सामने एक नंबर दिया गया है जिस पर मिस कॉल करके आप इस अभियान से जुड़ सकते हैं। वो नंबर है 9667173333। तो ये जो नंबर दिया गया है इस पर एक मिस कॉल करके ये जो अभियान है इससे जुड़ने का भी अनुरोध किया गया है। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से उन्होंने देश का नेतृत्व कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का भार संभाला है, तभी से देश में नारी सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हर एक क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, वो चाहे आर्थिक रूप से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हो, ये सारे काम जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो कार्यकाल में किया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी 2023 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो बिल है ये संसद ने पारित किया था और तभी से जो है हमारी महिलाओं का जो आने वाले दिन में जो सशक्तिकरण, आप सभी ने देखा होगा कि हर एक क्षेत्र में महिलाएं प्रधानमंत्री की कई सारी योजनाओं को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं। और आज जो है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दोबारा से हमारे इस बिल का जो पास किया जाएगा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी जो है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में ही हमारे महिलाओं का 33% का जो आरक्षण महिलाओं को जो है मिलने जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे ये हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही मान सम्मान और महिलाओं के अधिकार की बात है, जो इतने सालों से महिलाएं चाहती थी कि हर क्षेत्र में उन्हें आगे आने का मौका मिले। लेकिन इससे पहले भी कई बार जो है महिला आरक्षण के बारे में बात हुआ, लेकिन उसे लागू करने में कई सारी परेशानी आई, लेकिन ये हर बार जो है वहीं तक सीमित रह गया। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि देश का सशक्तिकरण और देश को विकसित भारत बनाने के लिए महिलाओं का बराबरी जो है हक होना बहुत ही जरूरी है और देश को विकसित भारत बनाने के लिए महिलाओं का जो है योगदान बराबर मिलना चाहिए। इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए इस बार 16, 17, 18 को मोदी जी भाषण देंगे संसद में और महिलाओं को बहुत बड़ा आरक्षण मिलने वाला है और इसमें लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। और महिलाएं राजनीति क्षेत्र में, वैसे महिला हर क्षेत्र में जो है आज के समय में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, वो अपना खुद सशक्तिकरण कर रहे। बहुत सारे स्कीम्स मोदी जी ने लेके आए हैं, जिसमें आपने देखा होगा जब 2014 में मोदी पहली बार जीत के आए प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने सबसे पहले नारी सशक्तिकरण के लिए जनधन खाता खुलवाया और महिलाओं को बैंक के साथ में जोड़ा और कई सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री लेके आ रहे हैं, जैसे कि आवास योजना है, महिलाओं को सबसे ज्यादा आवास योजना से जोड़ा गया और महिलाओं को सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी उनके नाम पे किया गया। उसी तरह महिलाओं को जल जीवन मिशन में घर घर तक
पाइप का जो कनेक्शन है वो पहुंचाया गया ताकि महिलाओं को कठिनाई का सामना ना करने पड़े। उज्ज्वला गैस का भी उन्हें सुविधा दिया गया, घर घर गैस सुविधा दी गई ताकि महिलाएं जो बीमार हो जाती थी चूल्हा चौका में, दिन भर उनका समय चले जाता था और वो आगे आके समाज में भागीदारी नहीं दे पाती थी। कई सारे क्षेत्र में वो अपनी जो टैलेंट है उसको सामने नहीं ला पाती थी। तो इन सारी चीजों के विषय में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने काम किया। वो चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाने का जो अभियान चलाया मोदी जी ने, और इस तरह के आप बहुत सारे देखेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना जो है मोदी जी ने बच्चियों के लिए लेके आया। स्वच्छता अभियान के ऊपर में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया और उसमें जो महिलाएं और जो हमारी बेटियां हैं उन्हें जो है स्कूल जाने में और आधे स्कूल में ही वो अपनी पढ़ाई को खत्म कर देती थी और वो आगे नहीं बढ़ पाती थी। ये सारी योजनाओं को लेके प्रधानमंत्री जी ने इतने अच्छे से काम किया है और घर घर टॉयलेट की व्यवस्था करवाई है, जिससे हमारी महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ा है और देश को सशक्तिकरण और देश का भी आत्मसम्मान बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और आज राजनीतिक क्षेत्र में भी, पंचायत में भी आप देखेंगे कि पहले से ज्यादा पंचायती स्तर में महिलाएं आज सबसे ज्यादा भागीदारी दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास है ये बिल मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, इस बिल का आरक्षण जो है महिलाओं को मिलेगा और विधानसभा, लोकसभा और सभी सीटें में भी महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा मिलेगी। 33% का जो आरक्षण है, महिलाओं को बहुत अच्छा सुविधा मिलने वाला है ताकि महिला, आप सभी जानते हैं कि महिलाएं जो है जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में जाती है वो बड़े ही ईमानदारी के साथ में काम करती है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान भी देती है। आज प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरह से स्कीम महिलाओं के लिए चलाया गया है उसमें आप देखेंगे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे कई सारे लाखों लोन हमारी जो है महिलाएं, भारत देश की महिलाओं ने इसका सुविधा उठाया। वो चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, उनसे भी जो है महिला अपने आप को सशक्त बनाई है, वहां से उनको लोन की सुविधा मिलती है और वो डायरेक्ट अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को सशक्त करने के लिए बहुत सारे बिजनेस में भी वो आगे आ रही है। तो ये सारी जो बदलाव है 2014 के बाद जो है श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और सबको स्कीम्स का जो फायदा दिलवा रहे हैं, उससे जो है ये जो बदलाव आप लोगों को देखने मिला है। और आज हम सभी महिला मोर्चा की ओर से हम सभी महिला बहनें हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे देश भर में एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बिल के ऊपर में, और हर एक संगठन जो है काम कर रही है और हर एक संगठन जो है इसके समर्थन में आ रही है और महिलाएं जो है अपने अपने तरीके से जो है इसका समर्थन दिखा रही है पूरे भारत देश में। कहना चाहूंगी कि 2000 आने वाले समय में विकसित भारत बनाने के लिए 2047 में हम सभी भारत देश की जो है महिलाएं जो है उनका जो है बराबरी का जो है एक समर्थन और देश को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करेंगी। और जो है राजनीतिक क्षेत्र में जो है महिलाओं को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। इससे महिलाएं जो है स्वास्थ्य के ऊपर में, शिक्षा के ऊपर में और बाकी सारे क्षेत्र में जो है अपना बहुत ही बेस्ट देंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महिला हर क्षेत्र में अच्छा काम करती है, ईमानदारी से काम करती है और महिला जब बराबरी से आगे काम करेंगी तो देश और भी जल्दी से विकसित होने में सहयोग मिलेगा। और मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करूंगी कि आप। नमस्कार सभी को, मैं अनीता देवी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी अंडमान एंड निकोबार की तरफ से आप और महिला मोर्चा श्री चैताली जी के साथ में आप सभी मीडिया प्रतिनिधियों को यहाँ आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने अपना कीमती समय लेकर आज हमारे बीच सम्मिलित हुए। आज हम नारी शक्ति अधिनियम के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए आप सभी को यहाँ बुलाए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के अभी रिसेंटली आप लोगों ने सबने देखा होगा कि नारी शक्ति के ऊपर अभी एक अधिनियम जो है कानून बनने वाली है, जो कि पार्लियामेंट में बहुत जल्दी ही लागू होगी। ये अधिनियम क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी आप सभी के साथ में अपनी जो है बातों को साझा करने का आज एक अवसर मिला। नारी का सम्मान जहाँ होता है वहीं समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। नारी की आवाज जहाँ बुलंद होती है वहाँ समाज और राष्ट्र आगे बढ़ते हैं। ये दोनों नारी देश को ऊपर और आगे लेके जाने में बहुत सहयोगी और उपयोगी।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण की बात को सिर्फ किताबों तक, पेपर तक सीमित नहीं रखे, बल्कि नारी को आज की नारी को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास होगा। जब ये वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों पास होगा? क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का ये संकल्प है कि हमारा देश में नारी को भी सत्ता में आने का एक अवसर मिले, वो भी कंधे से कंधे मिलाकर देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिए। हम आपको बता दें कि लोकसभा में इस समय जो स्थिति है, लोकसभा में कुल 543 सीट है, जिसमें से बहुमत के लिए महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए बहुमत के लिए 362 सांसदों का सहयोग एनडीए को जरूरत है, और एनडीए के पास इस समय 293 सांसदों का साथ है, यानी कि जो बहुमत है 362 उससे 69 सांसदों का जो संख्या है वो कम है। उसी तरह राज्यसभा में कुल 245 सांसद है, बहुमत के लिए 164 की आवश्यकता है। एनडीए के पास राज्यसभा में 141 सांसद है, यानी कि 23 सांसद कम है। यानी अब हम आपको बता दें कि ये जो महिला आरक्षण बिल है इसमें एनडीए के पास फिलहाल बहुमत नहीं है, लेकिन इसीलिए व्हिप जारी किया गया है ताकि लोकसभा और राज्यसभा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। वर्षों से महिला आरक्षण दो, इस पर बातें चलते रही है, 33% आरक्षण दो, बातें होते रही है, लेकिन आज तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हमारे विधान परिषद हो, विधानसभा हो, उसमें नहीं हुआ है। यह सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, इसीलिए अब ये महिला आरक्षण बिल को ला रही है। और सरकार ना सिर्फ महिला आरक्षण बिल को ला रही है, ये मोदी है। मोदी जो है वो बहुत ही मास्टरमाइंड जो है, मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। कारण भी मैं आपको बताता हूं। अभी बंगाल इलेक्शन है, खबरों में ये आया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते हैं वो टीएमसी ज्वाइन कर लिए। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा प्रभाव जो है बंगाल के इलेक्शन में, अंडमान निकोबार में तो है, लेकिन बंगाल इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस का बहुत महत्व है। और ऐसे में उनके परपोते का टीएमसी ज्वाइन करना, भाजपा छोड़ के, ये बहुत बड़े थोड़ा से राजनीतिक उथल पुथल कर सकता है, लेकिन ये मोदी है। जब मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने सही समय पर महिला आरक्षण बिल ला दिया है। ना सिर्फ बंगाल बल्कि तमिलनाडु भी है और दूसरे राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, सपोर्ट नहीं है। सांसदों का संख्या जो है, जो बहुमत के लिए जो आंकड़े चाहिए वो कम है। अब भाजपा के, एनडीए के सभी सांसद तो व्हिप जारी कर दिया गया, ये तो देंगे ही। महिला आरक्षण पर जो विपक्षी दल है उनके सांसद अब कितने आते हैं, ये बिल पास अगर होता है तो इसमें बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, उपलब्धि होगी मोदी सरकार को, क्योंकि बहुमत ना होने के बावजूद लोकसभा में, राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होना, यानी कि विपक्षी खेमे में सेल लगा दिया जाता है, लगा दिया जाएगा एनडीए की ओर से, भाजपा की ओर से। आने वाले समय में 2029 से जिस प्रकार ये महिला आरक्षण 33% आरक्षण लोकसभा के और जो विधान परिषद, विधानसभा है उसमें ये लागू किया जाएगा, तो अंडमान निकोबार, और भी मैं बता दूं कि लोकसभा में जो है महिला आरक्षण बिल अगर पास होता है तो इनकी संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि जो कुल सीटें होंगी वो सीटें बढ़कर, जो हम आपको बता दूं कि ये नारी शक्ति का जो बात कर रहे हैं, इनकी संख्या भी बढ़ जाएगी और संख्या आगे बढ़ते बढ़ते कुल सीटें 816 तक पहुंच सकती है, जिनमें से 273 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए होगा। तो सोचिए 273 महिलाएं जब लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करेंगी तो 2047 तक विकसित भारत बनाने में कितना बड़ा योगदान होगा। और ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।